आज के सेशन में हम आपको परिचय कराएंगे सिमुलेटर का। ये सिमुलेटर, हिंदी में इसको अनुरूपक कहते हैं। ये अनुरूपक या सिमुलेटर वह व्यवस्था है जो रेलवे सिमुलेटर की बात हम लोग कर रहे हैं। रेलवे लोकोमोटिव सिमुलेटर है ये। तो यह सिमुलेटर सभी आदर्श परिस्थितियों को एक कंप्यूटर के माध्यम से क्रिएट कर एक्चुअल फीलिंग जैसा, एक्चुअल वर्किंग जैसा लोको पायलट को फीलिंग देता है। और हम लोग डीजल लोको के कैब में चल रहे हैं। ये जो सिमुलेटर है वो WDG4 का सिमुलेटर है। वस्तुतः सिमुलेटर की आवश्यकता लोको पायलट को इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि ये प्रैक्टिकल फील्ड में कंट्रोलिंग एग्जैक्ट संभव, मतलब एग्जैक्ट ही करना होता है। अगर वहाँ थोड़ी सी भी गलती हुई तो लोको पायलट के लिए ये रिमूवल फ्रॉम सर्विस की बात होती है। और इसलिए कोई ड्राइवर कहीं भी ट्रायल एंड एरर की बात नहीं होती है, कंट्रोलिंग कंफर्म होनी है। जैसे लेबोरेटरी में अलग अलग संभावनाओं पे विचार किया जाता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिला के कोई कंपाउंड या एलिमेंट का प्रिपरेशन होता है, वैसे ही यहाँ ब्रेकिंग के अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का ट्रायल हो सकेगा, यह एकमात्र सिमुलेटर है। और यहाँ ड्राइवर खुद ड्राइविंग के दौरान जो फोर्सेज आ रहे हैं उनका आकलन कर पाते हैं, कैसे उनको आने वाले जर्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। ये सब वहाँ ये प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं। सिमुलेटर एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ ड्राइवर के हर एक्शन के रिएक्शन को ड्राइवर खुद फील कर पाता है। वस्तुतः यह किसी भी एक्शन का रिएक्शन इसलिए आवश्यक है क्योंकि ड्राइवर के अलावा सब लोग ये फील, जैसे गार्ड ये बखूबी फील कर पाएंगे कि ट्रेन के संचालन में जर्क कैसा आ रहा है। लेकिन ये ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स भी जर्क फील करते हैं, लेकिन लोको पायलट को इसकी कोई अनुभूति नहीं होती है। यह तब संभव हो पाता है जब सिमुलेटर में वो अपने ट्रैक्शन के दौरान जो फोर्स लगाते हैं वो इसको ग्राफिकल तौर पे समझ पाते हैं। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं फोर्स के दौरान की इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। अगर कोई ह्यूज फोर्स वेरी स्मॉल पीरियड के लिए अगर इम्प्लीमेंट होगा तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, लेकिन वही अगर ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाए तो फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि बालू में अगर कोई ऊपर से सैंड पे कूदेगा तो फोर्स उसको चोट कम लगेगी, अगर प्लेन ज़मीन पे गिरेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। वैसे ही जो क्रिकेटर अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है वो डेल्टा टी के समय को बढ़ा देता है। इसी तरीके से ये ड्राइवर को ट्रेन चलाने के दौरान ये फोर्स लगा, जैसे ट्रैक्टिंग फोर्स जो लगा, ट्रैक्टिंग फोर्स भी यहाँ देख सकते हैं। अगर ये सडन लगा देगा तो ये देखिए उसका इम्पैक्ट जो होगा ये कपल ऑफ फोर्सेज काफ़ी बढ़ जाते हैं। और यही अगर यार्ड में स्टार्टिंग के दौरान बिना स्लैकनेस एडजस्ट किए अगर ये फोर्स बढ़ा दिए जाए तो इवन ट्रेन पार्टिंग भी हो सकती है। तो ऐसे किसी भी कंडीशन को ड्राइवर कैसे टैकल करेगा, और टैकल तो सब लोग करते ही अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन ये सिमुलेटर में हर फैक्टर्स का इक्वली वो विवेचना कर पाते हैं। जैसे अगर ये ट्रेन चल रही है तो कई मेथड्स हैं यहाँ ब्रेकिंग के। ट्रेन ब्रेक लगाया जा सकता है, डायनेमिक ब्रेक, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग लगाई जा सकती है, और स्टेशनरी कंडीशन में हैंड ब्रेक लगाया जा सकता है। जब केवल लोकोमोटिव के लिए लोको ब्रेक लगाया जा सकता है। लेकिन जब रनिंग ट्रेन को कंट्रोल करना हो तो सबसे अहम फैक्टर है ब्रेकिंग डिस्टेंस।
ये अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ जो व्यवस्था है वहाँ ब्रेकिंग डिस्टेंस, जैसे अगर आप केवल ट्रेन ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का कितना होगा, अगर आप लोको ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होगा, सॉरी अगर आप रीस्टार्टिंग ब्रेक लगाते हैं, डायनेमिक ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन लगाया जाए तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होगा। तो हर ग्रेडियंट पर चलाने का, ड्राइविंग का तरीका अलग अलग होता है। और एक लोको पायलट को ये सिमुलेटर के अलावा और कहीं ऐसी कुछ गतिविधि मतलब उनको ट्रायल का मौका नहीं मिलता है। ये सिमुलेटर एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ वो हर फैक्टर्स को ट्रायल कर पाते हैं। कंट्रोलिंग में एक और बात है, आप प्रैक्टिकली देखिए, अगर हम लोगों को ये अभी गाड़ी कंट्रोल करना है तो अगर हम सडन फोर्स लगाएं तो ये ड्राइवर को इम्पैक्ट यहाँ ग्राफिकल तौर पे दिखाया जाता है कि फोर्सेज कितने आए। अगर ये सडन रोक दिया गया, अगर ग्रेजुअली कंट्रोलिंग करनी है, मतलब यह हुआ कि ट्रैक्शन के दौरान, स्टार्टिंग के दौरान और ब्रेकिंग के दौरान कंट्रोलिंग के लिए ये ब्रेक का जो एप्लीकेशन जितना ग्रेजुअल होगा, ट्रेन की कंट्रोलिंग उतनी स्मूथ होगी, जर्क कम लगेगा। तो स्पेशली जो ट्रेन मैनेजमेंट है और जो ब्रेक मैनेजमेंट है, ये दोनों फैक्टर्स का प्रैक्टिकल जो डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल ड्राइवर को एक्सपीरियंस करा पाना कि किन परिस्थितियों में क्या इम्पैक्ट होता है ट्रेन के कपलर्स पे, ये एकमात्र सिमुलेटर है। और ये तब जब ड्राइवर इसका ड्राइविंग के बाद सेल्फ असेसमेंट कर पाए। हालांकि कंप्यूटर द्वारा असेसमेंट भी दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ड्राइवर अपनी ड्राइविंग का जब असेसमेंट करता है तो वो खुद समझ पाता है कि हमने क्या गलतियाँ की और क्या होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए ये गाड़ी अभी 50 की स्पीड में जा रही है, ये एक्चुअल जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं नॉर्मल लोगों में नहीं होगा, लेकिन सिमुलेटर में ये सब दिख सकेगा। अगर हम लोग इसको सडन कंट्रोल करें, सपोज अगर डायनेमिक ब्रेक हमने बहुत लगा दिया तो ये देखिए यहाँ जो फोर्सेस थे पूरा नलिफाई होके अभी ब्रेकिंग फोर्स ये अचानक बढ़ेगा। ये अगर फोर्स एक लिमिट से बढ़ गया तो इवेंट ट्रेन के लिए डिरेलमेंट का भी कारण हो सकता है। फोर्सेज, कपल ऑफ फोर्सेज जो कंप्रेसिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और ऐसे कंडीशन में ये जर्क का ज़्यादा कारण होगा। ब्रेक वो प्रॉपर उसका लाइफ भी बहुत घट जाता है कपलर डैमेज, कपलर्स का। इसलिए ये जो फैक्टर्स हैं इसको एक बार कंट्रोलिंग न किया जाए बल्कि ग्रेजुअल कंट्रोलिंग की जाए। ये सब तरीका इसमें प्रैक्टिकल डेमो हो सकेगा, ये मात्र ड्राइवर को सिमुलेटर में संभव है। तो रेलवे ये जो डिवाइस, ये जो सिस्टम लगाया है उसमें ये ड्राइवर स्पेशली लोको पायलट के लिए जो फुटप्लेट के लिए जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये प्रैक्टिकल दिखाना होता है कि किन परिस्थितियों में कैसे गाड़ी की कंट्रोलिंग एग्जैक्ट हो पाएगी। जैसे अगर हम लोग केवल डायनेमिक लगाएं तो देखिए आप इतना समय लगा, लेकिन प्रॉपर स्पीड अभी कम नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ट्रेन ब्रेक लगाते हैं, अगर ट्रेन ब्रेक लगाया गया है ये नहीं, तो ये गाड़ी तुरंत देखेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस धीरे धीरे कम होगा। हालांकि अभी देखिए कपल फोर्सेज यहाँ भी सडन बढ़ रहा है। तो ये हर परिस्थितियों का यहाँ आकलन करके ये लोको पायलट को ट्रेन किया जाता है कि गाड़ी किस परिस्थिति में, किस ग्रेडियंट में कैसे कंट्रोलिंग की जाएगी ताकि ट्रेन के कपलर्स पे जर्क न लगे और सेफ्टी के साथ गाड़ी चल सके। ये देखिए अभी गाड़ी खड़ी हो गई, तो नो डाउट यहाँ ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है, लेकिन ब्रेकवियर यहाँ A9 के यूज से, ट्रेन ब्रेक के यूज से ब्रेकवियर बढ़ जाएगा और इसलिए यहाँ फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इसलिए मैक्सिमम हिदायत दी जाती है कि डायनेमिक ब्रेक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। हाँ, जहाँ इमरजेंसी है वहाँ ट्रेन ब्रेक का इस्तेमाल कर सकेंगे और हर परिस्थितियों का इम्पेक्ट यहाँ क्या हो रहा है आप बखूबी देख पाएंगे। और अगर गाड़ी रिलीज न है और तब अगर नॉच लगाया जाए, गाड़ी को खींचने की चेष्टा की जाए, तो देखिए ट्रेन के साथ क्या होता है। ये कपल फोर्स पीछे में ब्रेकिंग फोर्स है और सामने में
अट्रैक्टिव फोर्स एक लिमिट से बहुत बढ़ गया है। इन चीज़ों का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्राइवर देख पाता है तो सब चीज़ें वो एज्यूम कर पाते हैं कि आपके ट्रेन के साथ क्या हो रहा है। और जब वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो उन्हें उनके सामने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बराबर घूमते रहता है, वो समझ पाते हैं उसके इम्पैक्ट को, और तब उनकी ड्राइविंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसलिए ये सिमुलेटर लोगों को पायलट के ट्रेनिंग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। धन्यवाद।